दोस्तों, वर्तमान समय में शारीरिक श्रम रहित एवं तनाव युक्त लाइफ स्टाइल से हर व्यक्ति के लिए स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं फिट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। चाहे व्यवसायी हो या नौकरी पेशा कोई भी हो, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस भौतिकवादी युग में अपने आप को न केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, फिट एवं मजबूत बनाएं, साथ ही साथ वह कार्य करने हेतु पर्याप्त रूप से ऊर्जावान भी रहे। यह कैसे किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस चुनौती के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वह है समय का अभाव होना। इसके अलावा आलस्य, लापरवाही, बहानेबाजी, जानकारी एवं धैर्य का अभाव भी मुख्य कारण है। लेकिन यह सच है कि ये सारे कारण सतही हैं। सबसे एक अहम कारण है इच्छा शक्ति का अभाव। जहाँ चाह वहाँ राह, यह हम सब ने सुना है। एक बार आपने अपने मन में पक्का कर लिया कि चाहे जो हो जाए मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से हर हाल में फिट रहना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा होने से नहीं रोक सकती। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको अपने स्वयं के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर प्रतिदिन पालन करने वाले 7 गोल्डन नियम बताने जा रहा हूँ, जिसे अपनाकर मेरा दावा है कि आप न केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आप अथाह ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकते हैं। शर्त बस यह है कि इन्हें अपने जीवन में एक आदत के रूप में आपको अपनाना होगा। तो अगर आप भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में उन्नत करना चाहते हैं, तो आप इन 7 नियमों को जरूर अपनाइए। चलिए जानते हैं। सबसे पहला नियम है मॉर्निंग वाटर। सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के पीछे लॉजिक यह है कि एक तो इससे स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं, साथ ही हमें अपने कार्यों हेतु काफ़ी अतिरिक्त समय भी मिल जाता है। इस अतिरिक्त समय में हम उन कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें समय के अभाव के कारण चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई हॉबी या पैशन। सुबह उठकर बासी मुंह बिना कुल्ला या मंजन किए 2-3 गिलास सादा या गुनगुना पानी पी लीजिए। यदि आपको सूट करता है तो इसमें थोड़ा सा नींबू एवं शहद भी मिला सकते हैं। बासी मुंह पानी पीने के पीछे का कारण यह है कि रात भर सोने से मुंह में जो लार बनती है उसमें एल्कलाइन गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। आप जो पानी पीजिए उसे रात को सोने से पहले किसी तांबे के पात्र में किसी लकड़ी के टेबल या पाटे पर रख दीजिए। यदि आपको एसिडिटी, कब्ज या अपच ऐसी कोई शिकायत है तो सुबह जीरा पानी भी पी सकते हैं। इसके लिए रात को 1 गिलास पानी एवं 1 चम्मच जीरा को भिगो कर रख दें। सुबह उसमें अतिरिक्त पानी एवं थोड़ी सी शक्कर या शहद मिलाकर बिना ब्रश किए पी लीजिए। जब आप इसे प्रतिदिन करेंगे तो आप निश्चित मानिए आपके शरीर पर कोई भी अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होगी, कब्ज नहीं रहेगी, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी और आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है सूर्य नमस्कार योग। दोस्तों, न तो यह नमस्कार है, न ही व्यायाम है और न ही पूजा, बल्कि यह आपके भीतर सूर्य की ऊर्जाओं को समावेश करना है। एक सौर चक्र में लगभग 12.25 महीने होते हैं। उसी के आधार पर इसमें 12 मुद्राएं होती हैं। आप सुबह सुबह टहलने जाएं या न जाएं, लेकिन किसी भी स्वच्छ, खुले एवं हवादार स्थान पर सुबह सुबह 12 स्टेप युक्त सूर्य नमस्कार अवश्य करिए। प्रारंभ में आप 5 सेट से शुरू करिए, फिर इसे बढ़ाते हुए 15 से 20 सेट तक ले जाएं। सूर्य नमस्कार न केवल आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रखेगा, बल्कि आपकी ग्रहणशीलता एवं संवेदनशीलता में भी वृद्धि होगी, जो कि अंततः आपको आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। आपके जीवन की गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि होगी। तीसरा है कपालभाति एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, यूँ तो सांसों पर कार्य करने के कई सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ केवल 2 प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। कपालभाति एवं अनुलोम विलोम। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं ऊर्जावान रहने में इन दोनों प्राणायाम का मुकाबला कोई नहीं है। कपालभाति के नियमित अभ्यास से शरीर के टॉक्सिक दूर होंगे, फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, वजन कम होगा। अनुलोम विलोम से अवसाद दूर होकर आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। चौथा है मेडिटेशन यानी ध्यान। प्रतिदिन नियमित रूप से कम 20 मिनट मेडिटेशन आप अवश्य ही करिए। मेडिटेशन का सबसे उत्तम समय प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त या रात को सोने से पहले है। मेडिटेशन से शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूती के साथ साथ आपका मस्तिष्क शांत होता है एवं हृदय खुल जाता है, क्रोध का शमन हो जाता है, जीवन में स्पष्टता आ जाती है। और अगला नियम है
बुक रीडिंग यानी किताबें पढ़ना। दोस्तों, आप चाहे 2 पेज ही पढ़ें, लेकिन रोजाना पढ़ने की आदत जरूर डालिए। यदि आप रात में सोने से पहले किताबें पढ़ते हैं तो यह सबसे अच्छा है। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आपके ब्रेन का विकास भी होगा। अच्छी, प्रेरक, ज्ञानवर्धक, प्रसिद्ध लोगों की जीवनी, आत्मकथा, अपनी रुचि के क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें आपको रोज पढ़ना चाहिए। अपनी रुचि से संबंधित पुस्तकें आप ऑनलाइन मंगाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना सबसे अच्छा होता है। किसी भी बड़े आदमी, किसी भी सक्सेसफुल आदमी से अगर आप मिलेंगे तो वो आपको पढ़ने की हैबिट जरूर बताएगा। अगला है राइटिंग यानी लिखने की आदत। रोजाना कम से कम 1 या 2 पेज आप लिखने की आदत जरूर डालिए। आप अपने सपनों के बारे में लिखिए। अपने जीवन में जिन चीज़ों या बातों के बारे में ईश्वर से आभारी हों उसकी सूची बनाइए। अपनी पसंद, खासियत, उपलब्धियों की सूची बनाकर आप उसे जरूर लिखिए, उसे अपडेट करते रहिए। इसके अलावा आप अपनी रुचि के विषयों पर भी कुछ नियमित रूप से लिख सकते हैं। लिखने की आदत से आपकी याद शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है। जो पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी गई हैं उनकी समीक्षा भी आप लिखिए। दैनिक डायरी लिखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कुछ न कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि यदि आप नियमित रूप से लिखते हैं तो एक दिन यह आपका ऐसा खजाना साबित होगा जो किसी भी धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। आप अपने दुखों, पीड़ाओं एवं निराशाओं को भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें लिखकर आप उसे फाड़ दीजिए। इससे आपकी नकारात्मकता खत्म होती है। और अगला और अंतिम है छोटी छोटी आदतें। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन्हें यदि हम नियमित रूप से अपनाएं तो हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत ही जल्दी आ जाता है। नए रंग एवं नई स्टाइल के कपड़े ट्राई करिए। नई हेयर स्टाइल ट्राई करिए। अच्छा महसूस करने वाले कपड़े पहनिए। वर्ष में 2 बार कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाइए। नए मित्र बनाइए। मित्रों के साथ मस्ती करिए। मनपसंद गाने सुनिए। संतुलित खान पान, अपने फेवरेट फूड को खाइए। अनिवार्य ब्रेकफास्ट लीजिए। आंवले का किसी न किसी तरीके से नियमित रूप से उपयोग करिए। लोगों की प्रशंसा करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। उनकी आराधना करिए। सपने देखिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। अपने अवचेतन मन को जानिए। जरूरतमंदों की मदद करिए। दान दीजिए। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताइए। यदि आप इन नियमों का लगातार 21 दिनों तक प्रयोग करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए कृपया आप 21 दिनों तक धैर्यपूर्वक इन्हें अपनाइए और यकीन मानिए आपके जीवन में यह नियम क्रांतिकारी साबित होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।